योगिनियों के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे। 64 योगिनियां होती हैं। ये राजसिक होती हैं, तामसिक होती हैं और सात्विक होती हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में इन सारी योगिनियों के नाम के बारे में बताया है, जिस पर आप सबका बहुत प्यार मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि किस योगिनी की पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, तामसिक योगिनी कौन सी होती है, राजसिक कौन सी होती है और सात्विक योगिनियां कौन सी होती हैं। कुछ योगिनियां ऐसी होती हैं जिनको हम घर के अंदर पूज सकते हैं। वैसे योगिनियों की पूजा घर के अंदर नहीं की जाती, इनका मंदिर, इनकी स्थापना घर के बाहर ही की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी सात्विक योगिनियां होती हैं या राजसिक योगिनियां होती हैं जिनकी पूजा हम घर के अंदर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ योगिनियों में नाम है योगिनी सरस्वती का और योगिनी महालक्ष्मी का। आज के वीडियो में आपको मैं योगिनी महालक्ष्मी की एक बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूँ, जिससे आप महालक्ष्मी की पूजा यदि करते हैं, साधना करते हैं, साधना की एक बहुत ही सरल विधि है। यदि आप उस विधि से करते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं, धन धान्य देती हैं, आपको सारी खुशियां देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। लेकिन उसके भी कुछ नियम है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सके और कोई भी पॉइंट मिस ना हो। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, बहुत कम में मैंने संक्षेप में आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महालक्ष्मी योगिनी जो है वो एक राजसिक योगिनी होती है। इनकी पूजा में सर्वप्रथम तो हमें अपने आप को बहुत स्वच्छ रखना पड़ता है। नहाना अति आवश्यक है, सुबह भी और शाम को भी। और ऐसे साफ कपड़े पहनना है जो कटे पिटे ना हो। सुगंधित रहना है, आप कोई भी परफ्यूम वगैरह लगा करके रहें। नाखून आपको नहीं बढ़ाना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है जब तक आप साधना कर रहे हैं। आपको सात्विक भोजन करना है और प्रयास ये करना है कि किसी और के घर में आपको भोजन ना करना पड़े, अपने ही घर में भोजन आप करें। ये सब कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। प्रयास ये भी करें कि चप्पल घर के बाहर उतारें, घर के अंदर ना उतारें। घर में भी साफ सफाई रखें, जाले नहीं होने चाहिए घर में। और आपका घर भी साफ सुथरा और सुगंधित हो। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते रहें ताकि सुगंध फैली रहे। अब आपको करना क्या है कि आपको एक बड़ी सी लक्ष्मी जी की फोटो लेनी है। उस फोटो को आप किसी साफ स्थान में, पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, उसको टांग दें। अब आपको सुबह जब नहा धो करके आए तो उस फोटो को बहुत ध्यान से देखना है। आपको त्राटक क्रिया करना है। एक टक उस फोटो को तब तक देखना है जब तक आप देख सकते हैं, जब तक आपके लिए संभव हो सके उसको एक साथ देखना है। और देखने के बाद धीरे धीरे आंखें बंद करना है और उसको बंद आंखों में उन मां लक्ष्मी को देखने का प्रयास करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद भी चलते फिरते कभी भी आप जब खाली बैठे हो तो बंद आंखों में आपको मां लक्ष्मी को देखने का प्रयास करना है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के आपको नित्य एक घी का दीपक जलाना है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी शाम के समय आपके घर में आती हैं, इसलिए शाम को घर रोशन होना चाहिए। घर के बाहर एक दीपक जला लीजिए, घर की देहरी साफ होना चाहिए, सुगंधित पुष्प किसी पानी के उसमें रख दीजिए, पानी का बाउल लीजिए और उसमें सुगंधित पुष्प रख दीजिए। मतलब ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि जिसमें सुगंध हो, खुशबू हो, साफ सफाई हो, सुंदरता हो। ऐसा माहौल आपके दरवाजे पर होना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होकर के आपके घर में प्रवेश करें। उसके बाद आपको एक काम और करना है कि रोज संध्या काल में आपको एक छोटा सा हवन करना है। नहा धो करके साफ कपड़े पहन करके वो हवन करना है। उस हवन में आपको लक्ष्मी नारायण के मंत्र से हवन करना है।
क्योंकि बिना नारायण जी के लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करती हैं, और करती हैं तो अतिशीघ्र चली जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी प्रवेश करें तो लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र का से आप हवन करें, क्योंकि बिना नारायण के लक्ष्मी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बिना नारायण के टिकती ही नहीं है। इसलिए आपको ये कार्य अवश्य करना है। बहुत छोटी साधना है, कोई बड़ी साधना नहीं है। बस आपके दिमाग में और आपकी आंखों में जितनी जल्दी आप बंद आंखों से माँ लक्ष्मी का रूप देखना शुरू कर देंगे, समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो गई। बस आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना है, और कुछ ऐसा इस साधना में नहीं है। जिस दिन आपको दिख जाएंगी माँ लक्ष्मी बंद आंखों में, माँ लक्ष्मी समझ लीजिए आप पर प्रसन्न हो गई, आपकी साधना पूर्ण हो गई। ये छोटी सी विधि है। यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस विधि को जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी। भगवान माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामना पूरी करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय माँ लक्ष्मी।